गुड मॉर्निंग। और मेरी सुबह हो चुकी है और मैं आज ट्राई करूँगी कि मैं अ डे इन माय लाइफ पूरा व्लॉग बना सकूँ, क्योंकि मैं बहुत बार सोचती हूँ पर नहीं बनाती। तो मेरी सुबह हो जाती है नॉर्मली 6:30 पे। इट्स 7 AM इन द मॉर्निंग। और अब मैं बताऊँगी कि मेरा नॉर्मली क्या रूटीन रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फ्रेशन अप और उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू कर। सो आई जस्ट हैड मेरा पानी का बोतल। लाइक एवरी मॉर्निंग आई ड्रिंक लाइक 2-3 ग्लासेस ऑफ वाटर। फर्स्ट इज़ प्लेन वाटर, बॉइल्ड वाटर, देन गिलोय वाला पानी फॉर इम्यूनिटी पर्पज़। मैं पहले नहीं पीती थी बट देन समवन सजेस्टेड मी पीना चाहिए। एंड हाँ, नारियल पानी, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा रहता है। आजकल वैसे भी गर्मी है तो नॉर्मली मैं गर्मी में पी लेती हूँ। सो आई एम डन विद द डिशेस। जो भी सुबह के दूध, पानी, चाय जो भी किया और पानी वगैरह वो सारे बर्तन हो गए हैं। नाउ आई डू प्रिपरेशन फॉर ब्रेकफास्ट। फॉर ब्रेकफास्ट विल हैव पोहा टुडे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रेकफ़ास्ट बना के मैं जैसे ही रूम में आई तो ये हो गई थी अभिषेक की सुबह। अभिषेक को अपने आप को ना रिकॉर्ड कराना पसंद नहीं है, तो बस ऐसे ड्रामे करते रहते हैं, बस कैमरे के सामने नहीं आना। और मैं अकेले कुछ भी प्रिपेयर नहीं करती हूँ, अभिषेक मेरी पूरी हेल्प करते हैं। जैसे एक बार उठ जाएँगे तो लंच के लिए चॉपिंग वगैरह कर देंगे, साथ में डिशेज़ करवा देंगे एंड ऑल, सब काम करेंगे साथ में, बस अपने आप को रिकॉर्ड नहीं करवाएँगे। तो हमारा रोज़ का काम हो गया है बिल्कुल ख़त्म। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, सफाई का काम ख़त्म हो गया है और लंच भी हमने प्रिपेयर कर लिया है, बस खाने का काम है अब। तो अभी सारे रूटीन के काम से हम हो गए हैं फ्री। अब हम खाएंगे फ्रूट्स और उसके थोड़े टाइम बाद हम आज लंच जल्दी कर लेंगे क्योंकि हमें जाना है। और ये हो गया है मुझे बहुत ही बड़ा पिंपल, जो बहुत ही गंदा लग रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, गर्मी आ रही है। और मेरे हाथों पे ऐसे स्टेन आ गया ना, जैसे बचपन में जैसे आ जाते थे ना पेन से काम करते हुए, बहुत ज़्यादा ऐसे हाथ गंदे हो जाते थे। और मेरे हाथ लिटरली आज वैसे गंदे हैं। ये वाला हाथ भी गंदा है जिसे मैं नहीं लिख रही थी, और ये तो गंदा है ही जिसे मैं लिख रही थी। तो बहुत ही बुरी हालत है मेरी। बचपन नहीं गया अभी तक। सो हेलो गाइज, अब हम निकल गए हैं घर से हमीरपुर के लिए। बेसिकली हम मम्मी पापा को ड्रॉप करने जा रहे हैं, वो चंडीगढ़ जा रहे हैं। सो हम वेट कर रहे हैं उनके आने का, फिर हम निकल रहे हैं। हम आ गए हैं मम्मी पापा को ड्रॉप करके, और अब मैं और मेरे हस्बैंड वापस अपने घर जा रहे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अब अचानक माइक क्यों लगा लिया है। तो वो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि अभी इतने ज़ोर के गाने लगा के रखे हैं कि मेरी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है वीडियो में। तो मैंने सोचा ज़रा सी तो आए इससे, तो मैंने इसलिए माइक लगाया है। अभी हम अपनी जर्नी वापस कंटिन्यू करेंगे, अभी घर जाएंगे। और मैं छोटी सी क्लिप बना रही हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे ड्राइव करना है, तो मैं क्लिप नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मेरे पति वैसे भी मुझे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कोई भी कैंडिड वीडियो नहीं लेते हैं कसम से। तो अगर कोई वीडियो क्लिप उन्होंने बनाए, उनका मन हुआ तो वो मैं ऐड ऑन कर दूँगी, अदरवाइज़ अब मैं ड्राइव करूँगी। तो फिर अभी घर जाके हम कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को कि अब आगे क्या होगा। बाय। तो अभिषेक कभी रिकॉर्ड नहीं करते, पर पता नहीं कैसे उनका मन कर गया। और मैं यहाँ पे अपनी ही पटर-पटर में लगी हुई हूँ, जैसे कि मुझे आदत है, मैं बहुत ज़्यादा बोलती रहती हूँ। और अभिषेक का रहता है कि हमेशा रोड पे ध्यान दिया करो, हमेशा बात करते रहोगे, इधर-उधर की बातें दुनिया जहान की। तो हमेशा मुझे इस चीज़ के लिए बहुत डाँट पड़ती रहती है। रोड को देखो, ऐसे ही आपका ध्यान बातों में रहता है, ये वो सो। पर कहाँ आदतें कहाँ बदलती हैं, आदतें तो पड़ जाती हैं। तो हम अब जा रहे थे घर। और ये व्लॉग ना एक्चुअल में 2 दिन पुराना है, मैं अपलोड करना भूल गई थी। मतलब मैं वॉइस ओवर आज डाल रही हूँ उसमें। मैंने वीडियो क्लिप्स बना ली थी, उसके बाद कुछ-कुछ करती रही, तो फिर टाइम ही नहीं लगा इसको एडिट करने का। तो येस, रास्ते में मैंने खाए गोलगप्पे। मुझे कसम से गोलगप्पे खाना इतना ज़्यादा पसंद है ना। और मतलब ऐसा होता है ना, सोफिस्टिकेशन होती है कि हाँ, अच्छी दुकान से खाओ और हाइजीन रहता है, ये वो। सो चलो वो भी ठीक है, हाइजीनिक तो होते ही हैं वो, बट हमें भी क्या पता है, कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। पर मुझे पर्सनली ना रेहड़ी के गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे जहाँ रेहड़ी दिख जाए ना मैं रुक जाती हूँ। और ये थे हम रास्ते में,
गोलगप्पे खा के मुझे इतनी नींद आने लगी थी ना, मैंने छोड़ी ड्राइविंग सीट और मैं बैठ गई साइड में और मैं रिकॉर्ड करने लगी। थोड़ी बहुत क्लिप मैंने ली और फिर हम फटाफट से घर चले गए, क्योंकि एक तो लेट भी हो रहा था, ऊपर से नींद भी आ रही थी, रेस्ट भी करना था, उसके बाद अगला काम शेड्यूल्ड होता है और काम भी होते हैं, तो हम चले घर। तो हम लोग घर वापस आ चुके हैं अब और काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। अब हम करेंगे थोड़ी रेस्ट और मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है, मे बी इट विल रेन, तो देखते हैं। बाकी अभी हम करेंगे रेस्ट, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। फ़िलहाल इवनिंग में तो आई गिव ट्यूशन्स। सो हेलो, गुड इवनिंग। हमारा रेस्ट हो गया था, उसके बाद हमने स्नैक्स की और दूध वगैरह पिया इवनिंग टाइम में, और अब मैं दूँगी ट्यूशन्स। उसके बाद हमें जाना है मंदिर, जहाँ से हम रोज़ जाते हैं। हमने वहाँ पे स्थापना करवाई हुई, तो वहाँ पे हमें रोज़ जाना होता है। तो अभी मैं साथ के साथ रिकॉर्ड करूँगी और आपको दिखाऊँगी ये सब। और मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई, शाम को मैं तो सो ही रह गई थी। तो मेरे हस्बैंड ही मतलब दूध वगैरह लाए थे, तो हमने वो पिया और स्नैक्स वगैरह किए, और अब हम अगला अपना रूटीन फ़ॉलो करते हैं। ऐसे नॉर्मली मैं सोती नहीं हूँ दोपहर को, बट आज इतना ज़्यादा थक गए थे ना, सुबह से हेक्टिक चल रहा था, कभी कुछ कभी कुछ, तो फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। तो अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ टोटली। कोई फ्रेम में आ रहा है, कोई फ्रेम में आना चाहता है, कोई फ्रेम में आ गया। तो ये है हमारे मंदिर का रास्ता, बिल्कुल ग्रीनरी के बीच से रास्ता जाता है। और एक्चुअल में मतलब यहाँ पे हमने रिसेंटली तो नहीं बोलेंगे, बट लास्ट ईयर हमने अक्टूबर में स्थापना करवाई थी मूर्तियों की। तो फिर वैसे तो वो पब्लिक है मंदिर, सभी आते जाते हैं, बट फिर भी हम एक टाइम जा आते हैं, कम से कम सुबह नहीं जा पाते तो शाम को सही। और ये हैं थोड़े से ग्लिम्पसेस मंदिर के, ज़्यादा तो नहीं हाई फाई मंदिर है जो मतलब बिल्ड करवाया है, बट फिर भी चलो आस्था होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे मूर्ति स्थापना करवाई थी। मेन था शिव जी की पिंडी थी, और नंदी जी हैं, और शिव पार्वती माँ की मूर्ति है, साथ में गणपति जी और कार्तिकेय जी। और ये हैं थोड़े से स्नैपशॉट्स। मैंने यहाँ पे दूसरी तरफ को हनुमान जी की मूर्ति भी थी, बट उसके स्नैपशॉट्स लेने में भूल गई थी। एक तो अंधेरा हो रहा था और फिर मेरे को आगे के काम दिखने लग जाते हैं, मुझे ये करना है वो करना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वापस आ गई। डिनर का सारा काम ख़त्म करके मेरा एक और काम होता है, मैं ड्राई फ्रूट्स सोक कर देती हूँ। जैसे कि मैंने इसमें अखरोट और बादाम डाल दिए हैं। इसे ओवरनाइट पानी में भिगो के रखते हैं हम, फिर हम सुबह दूध वगैरह जब पीते हैं तो इनको खा लेते हैं। ये भी एक रूटीन का पार्ट है जो कि हम फॉलो करते हैं। तो अभी घड़ी में 8:15 हो रहे हैं अप्रॉक्स, और 32 डिग्रीज टेम्परेचर था आज। आज ना मतलब जिस दिन मैंने ये रिकॉर्ड किया है उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी दोपहर में। बट मुझे हिमाचल की ना यही चीज़ अच्छी लगती है, दोपहर में गर्मी पड़ जाए और उसके बाद रात को बिल्कुल सही सा मौसम हो जाता है। इसके बाद थोड़ा बहुत तूफान पड़ा और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया था। सुबह को जब हम उठे तब तो आराम से 21-22 डिग्री टेम्परेचर आ गया था, तो इट वॉज नाइस। और किचन के सारे काम ख़त्म करने के बाद मेरा पहला होता है कि मैं जाके फ़ेस वॉश करती हूँ अच्छे से। मुझे रात को सोने से पहले फ़ेस वॉश करना ही होता है, मतलब पूरे दिन की डस्ट वग़ैरह बैठी होती है एक तो, ऊपर से किचन में काम करते हैं तो ऑयल वग़ैरह या जो भी रहता है, और मैं वैसे भी एलर्जी को तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मैंने फ़ेस वॉश कर लिया और साथ के साथ अब कर लेते हैं ब्रश, और फिर अब हम सो जाएँगे। ओके बाय, गुड नाइट।